हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप जानते हैं कि आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 30 जून से स्टार्ट हो रही है। तो आपको एग्जाम से पहले किन किन बातों का बहुत ही ज़रूरी से ध्यान देना है और आप इन 4 बातों की अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो आपको साथ ही एग्जाम में कोई भी या किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं आने वाली है। खासकर उन स्टूडेंट के लिए सेशन होने वाले हैं जो बिल्कुल लापरवाही से एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। आप इसमें देख रहे कंप्यूटर से पहले जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो कुछ स्टूडेंट एग्ज़ाम से सेंटर भरे निकल जाते हैं, वो टाइम से पहले नहीं पहुंच पा रहे, डॉक्यूमेंट उनको मालूम नहीं है कि क्या क्या लेके जाना है। और एग्ज़ाम में जब आप कंप्यूटर के सामने बैठेंगे तो उस टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, सब कुछ आज की सेशन हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ये ध्यान से देखिएगा, मुश्किल से 5 से 6 मिनट की क्लास रहने वाली है। सबसे पहले आपको कौन कौन सी बात का ध्यान रखना है इस पे बात करेंगे। डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लेके जाना है अच्छे से क्लियर करेंगे, और परीक्षा पास कैसे करना है, परीक्षा कैसे देना है, सब कुछ बात करेंगे। क्या आपको सावधानियां रखना है एग्जाम से पहले। तो साथ ही सबसे पहले हम बात करेंगे कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है एग्जाम से पहले। सबसे पहला तो देखिए, आपका एग्जाम डेट और एग्जाम सिटी मालूम होना चाहिए कि आपका एग्जाम डेट कब है, यानी 30 जून से 10 जुलाई के बीच आपका एग्जाम कब है और आपका कहाँ पर पड़ा है, सिटी कहाँ पर है, आपका सेंटर कहाँ पर गया है। सबसे पहला तो यही ध्यान देखना है। यदि मान लीजिए आप अपना एग्ज़ाम देख लिए, एग्ज़ाम डेट तो देख लिए कि हाँ मेरा एग्ज़ाम डेट इस तारीख को है, 1 जुलाई 2 जुलाई को, लेकिन आपने एग्ज़ाम सिटी नहीं देखा तो आप एग्ज़ाम कहाँ देने जाएंगे। तो सबसे पहला सेकंड नंबर पे आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। एडमिट कार्ड साथ ही आप लोग कलर प्रिंट निकलवाइएगा। इस बार एडमिट कार्ड जब आया है तो बिल्कुल नोटिस लिखा गया, इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आपका एडमिट कार्ड कलर होना चाहिए। ओके। और मेरे दोस्त, आप एग्ज़ाम सेंटर पे बिल्कुल सही टाइम से पहुँचे। जैसे उसमें कम से कम 2 घंटे पहले वहाँ पे आपको पहुँचना है एग्ज़ाम सेंटर पे जहाँ पे आपका एग्ज़ाम सेंटर पड़ा है। ओके दोस्त। और चौथी बात आपको ध्यान रखना, बिल्कुल ड्रेस जो होना चाहिए वो आपका सिंपल होना चाहिए, अच्छे से एकदम बिल्कुल चप्पल वप्पल आराम से पहनेगा, जूता वूता मत पहनेगा, बेल्ट वेल्ट निकाल दीजिए। ओके मेरे दोस्त। तो एग्ज़ाम डेट आपको मालूम होना चाहिए, सिटी मालूम होना चाहिए, एडमिट कार्ड के बारे में आपको मालूम होना चाहिए और टाइम आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपको कम से कम 2 घंटे पहले आपके सेंटर पे होना ज़रूरी है। ड्रेस आपका सिंपल होना चाहिए। तो ये इन बातों पे आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मेरे दोस्त हम सेकंड में बात करेंगे परीक्षा समय आपको क्या क्या लेकर जाना है। मेन तो यहाँ पे आता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, मिस्टेक ना करिएगा। सबसे पहला तो आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है, बिल्कुल कलर। उसके बाद दोस्त आप सभी से जब आप कंप्यूटर देने जाएंगे यानी पेपर देने जाएंगे तो आपसे तुरंत आधार कार्ड पहले मांगा जाएगा और कोई एक खड़े रहेंगे वो आपसे आधार कार्ड मांग लेंगे। एक एडमिट कार्ड चेक करेगा, दूसरा आधार कार्ड चेक करेगा। तीसरा बंदा जो आपसे मांगेगा वो फ़ोटो मांग लेगा। 1 से 2 महीने पुराना आपका फ़ोटो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 1-2 साल पहले का फ़ोटो ले ले तो आपको वहाँ पर निकाल देगा, तुरंत कहेगा जाओ दूसरा फ़ोटो खिंचवा के लेकर आओ। ओके। चौथे नंबर पे आपको साथ ही पेन लेके जाना है। पेन तो वैसे जरूरी नहीं लेकिन ले लीजिए, कई सेंटर पे नहीं मिलते हैं, वो कहेंगे आप अपने से जुगाड़ बनाइए, पेन का हमारे पास नहीं है, जो फिलअप करने के लिए आएंगे। साथ ही बाल पेन लीजिएगा, ब्लैक एंड ब्लू पेन ले लीजिएगा। ओके। अपने पास वाटर बोतल ले लीजिएगा। इस बार लिखा यदि आपको प्यास लगती है तो। वैसे तो साथ ही पेपर आपका केवल 1 ही घंटा होगा, तो ऐसा नहीं है कि आपको 1 घंटा में प्यास लग सकती है। और मेरे दोस्त 10th का मार्कशीट ले लीजिएगा। हम इसलिए बोल रहे हैं, ये तो वो 10th का मार्कशीट उतना ज़रूरी नहीं है। बाई चांस आपकी एडमिट कार्ड या आधार कार्ड में कोई भी मिस्टेक है नाम वाम में या एड्रेस में, तो ये आपका 10th का मार्कशीट क्लियर कर देगा। इसलिए हम बोल रहे हैं आपके लिए, ये आपकी सुविधा के लिए बोल रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके। तो परीक्षा में आपको साथ ही इन 5 से 6 अच्छे चीज़ों को लेके जाना है, ध्यान दीजिएगा साथी। ओके बिल्कुल। अब हम लोग नेक्स्ट बातों पर ध्यान देंगे, आपको क्या क्या परीक्षा में क्या क्या लेकर ना जाए, ये मेन आपका है यहाँ पर। यदि आप लेकर जाते हैं तो वहाँ से आपको भाई वंचित कर दिया जा सकता है। सबसे पहला तो भाई आप जानते हैं, चीटिंग तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेके जाना है। चीटिंग तो बिल्कुल भी नहीं लेके जाना है। किसी प्रकार का हाथ पे आपका कुछ लिखा नहीं रहना चाहिए। यदि कुछ भी यदि आपका लिखा है 1, 2 नंबर 3 नंबर भी लिखा रहेगा ना तो आपको तुरंत वहाँ से निकाल देंगे। हाथ में आपका बिल्कुल भी कड़ा नहीं होना चाहिए, घड़ी नहीं होना चाहिए, धागा नहीं होना चाहिए। बहुत स्टूडेंट अपने आप को हीरो समझते वो एग्ज़ाम देने जाते हैं, बिल्कुल सूट बूट चढ़ा उड़ा कर एकदम बेल्ट वेल्ट कस उस कर जाते हैं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। बिल्कुल सिंपल साधारण एक स्टूडेंट आप हैं कि आर्मी बनने वाले हैं आप लोग। गले में चेन तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।
गले में चेन तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, आपके पास कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए, मोबाइल फ़ोन तो होगा लेकिन वहाँ पे आप जमा करिए, क्योंकि बहुत दूर आपका एग्ज़ाम जाएगा तो मोबाइल तो आपके पास होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे आप क्या करेंगे, जमा कर देंगे, एग्ज़ाम के अंदर नहीं लेके जाएंगे। और बहुत सारी जो गर्ल्स हैं तो उनके लिए एक बात हम कहेंगे, उनके कान नाक में बाली नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो आपको वहीं पे बेइज्जती किया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। इससे बढ़िया है, बेइज्जती होने से बढ़िया है कि अपने आप को पहले से ही परिपक्व बनाए हम लोग। ओके, अब 6 नंबर, आप हीरो बनकर नहीं जाना भाई, जूते मोजे नहीं चढ़ा के चले जाना है, नहीं तो वहीं पर सब निकलवाया जाएगा, आपका टाइम आपका खुद ही वेस्ट होगा। तो आप समझ सकते हैं दोस्त। ओके, परीक्षा में क्या क्या लेकर नहीं जाना, ये बात आपको ध्यान रखना है। इन 6 से 7 पॉइंट आपको अच्छे से दिमाग में फिट होना चाहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप लोग। ओके मेरे दोस्त, अब हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या आपको एग्ज़ाम से पहले सावधानियां आप रखना है। सबसे पहला तो मेन आपका एग्ज़ाम सेंटर बिल्कुल टाइम से पहुंचिए, पहला बात आपको तो यही सावधान रखना है। दूसरा नंबर पर चेकिंग करवा लीजिए भैया, अपने आप से चेकिंग करवाएंगे आप लोग खड़े होकर लाइन में, ऐसा नहीं कि आप तुरंत सटाक से घुस जाइए और अपने कंप्यूटर के सामने बैठ जाइए, वैसे आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि आपका कंप्यूटर कहाँ पर है। ओके, तो चेकिंग अपने आप से करवाइए मेरे दोस्त, कि आपसे कहीं मिस्टेक से तो नहीं आपके पेन वोन या आपके पॉकेट वॉकेट में कुछ आ गया है, वहीं पे आपका निकाल दिया जाएगा, तो आप बचे रहेंगे। तीसरा नंबर पे मेन साथी बायोमेट्रिक जरूर चेक करवा लीजिए भाई, बायोमेट्रिक यदि आप चेक नहीं करेंगे तो आपका एग्ज़ाम पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा, पेपर तो आप सबमिट कर देंगे लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आएगा। बायोमेट्रिक आपका मेन है, इसे जरूर चेक करवाइएगा। ओके, उसके बाद साथी जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे टाइम से पहुंच गए, चेकिंग करवा लिए, बायोमेट्रिक करवा लिए, जब उसके बाद आपको 2 पेन दिया जाएगा, या तो मान लीजिए है आपके पास तो अच्छी बात है, नहीं है तो वो देंगे आपको, और आपको भेज देंगे कि आपका इस नंबर पे कंप्यूटर, आपको बता देंगे जो एग्जामिनर रहेंगे 3-4, वो कहेंगे आपका इतना नंबर कंप्यूटर, जाके बैठिए। जब कंप्यूटर पे आप बैठिए तो आपका जो साथी चेयर ओवर है उसको चेक कर लीजिए, कहीं बोले ना भाई, या टूटा फूटा ना हो, इससे आपको दिक्कत होगी। सब कुछ अच्छे से ध्यान रखना है, कंप्यूटर अच्छे से चेक कर लीजिए। यहाँ पे आपका कंप्यूटर पे यहाँ पे आपका फ़ोटो लगा रहेगा, इसके नीचे आपका नाम लिखा रहेगा, अच्छे सब कुछ मैच करा लीजिएगा। ओके मेरे दोस्त, तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखना है एग्ज़ाम सेंटर से पहले एग्ज़ाम तक। ओके मेरे दोस्त, उम्मीद करूँगा सभी पॉइंट को आपने नोट किया होगा, अच्छे से दिमाग में फिट कर लिया होगा। और भी कोई आपका साथी डाउट हो तो ज़रूर पूछिए, ये सेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खासकर आर्मी के स्टूडेंट भाई बहुत लापरवाही करते हैं एग्ज़ाम सेंटर पे जब जाएंगे तो इसलिए इन सभी बातों का आपको ध्यान होना चाहिए। ओके मेरे दोस्त, और एक बात है कि आप जानते हैं कि इस समय आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 के डेली हमारी मिनी मैराथन चल रही है, सुबह 8 बजे चल रही है, दोपहर 12:30 बजे चल रही है, और शाम में 7:30 बजे चल रही है। ये अपनी डेली क्लास की टाइमिंग है। यदि आप साथी डेली क्लास अभी आपकी तैयारी लग रहा है कम है, तो आप जरूर क्लास लीजिए, उसके बाद अपनी तैयारी को देखिए, एक नई ऊंचाई तक आप पहुंचेंगे इन 4 से 5 दिनों में। ओके मेरे दोस्त, आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए। आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, ऑल द वेरी बेस्ट, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। आप जितना मेहनत करके जाएंगे उतना ही आपका रिजल्ट आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। बाई चांस आपका लक साथ दिया तो आप पेपर को फोड़ भी सकते हैं, पेपर का ज़्यादा हाई लेवल नहीं आएंगे। ओके मेरे दोस्त, इस बार कंपटीशन हाई होने वाली है, तो आप लोग नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जरूर से जरूर डेली क्लास में जुड़िए और अपनी तैयारी को अच्छे से देखिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं साथी कल सुबह 8 बजे एक और नई क्लास के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।